मेरी पूरी प्रॉपर्टी बम से उड़ा दो, लेकिन होटल पर अटैक करने वाले और उन मासूमों की जान लेने वाले आतंकवादियों में से एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। ऐसा वक्तव्य था रतन टाटा का। आपको वो दिन याद ही होगा जो भारत के लिए काला दिन के रूप में जाना जाता है, 26/11 का ताज पर वह अटैक। पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को उस अटैक ने झकझोर दिया था। ताज होटल जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ताज होटल के जब इतिहास को उसके स्थापना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि रतन टाटा के दादा जमशेद टाटा एक ऐसे होटल के दरवाजे पर दस्तक दिए जहां पर केवल यूरोपियन को प्रवेश थी और केवल भारतीय होने के कारण उन्हें वहां पर प्रवेश नहीं दिया गया। बस ये बात जमशेद टाटा को चुभ गई और उन्होंने कई वर्षों की मेहनत के बाद एक होटल का स्थापना किया जो कि पूरे विश्व में सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहा और उस होटल का नाम रखा गया ताज। और इसका जब कार्यभार रतन टाटा को दिया गया है, उसमें उस अटैक के समय लगभग 300 गेस्ट उस होटल में रुके हुए थे और जब अटैक हुआ इस बात का पता जब रतन टाटा को चला तो उन्होंने अपने एक स्टाफ को फोन मिलाया। जब फोन नहीं उठा तो वह सोचने लगे कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मेरे होटल का कोई एम्प्लॉय मेरा फोन ना उठाए। तो तुरंत ही अपने व्यक्तिगत गाड़ी से होटल पर पहुंचे और उस ताज होटल के गेट पर ही गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, इस बात का हवाला देते हुए कि अंदर आप सुरक्षित नहीं हैं। लाख उनके कोशिशों के बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर क्या हुआ, वे बाहर से ही अपने जो बाहर के जो कर्मचारी थे उन सबके साथ वहीं से वे लगे रहे, हर पल पल का वो खबर लेते रहे। अंत में जब इन सब चीजों से भारत और यह ताज होटल उभरा तो उनका यही कहना था कि इनमें से एक एक आतंकवादी बचने नहीं चाहिए। उस होटल के अंदर जो भी उनके स्टाफ थे, जो भी गेस्ट थे जो कि घायल हो गए थे या शहीद हो गए थे, और उस होटल के आसपास जो भी रेडी लगाने वाले थे, फेरी लगाने वाले थे, उन सबको रतन टाटा ने अपने परिवार का सदस्य मानते हुए लाखों रुपए उनके हिसाब से मदद के रूप में दिए। और यही नहीं वे रुके, के साथ ही उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए पूरे जीवन भर की मदद सूद समेत दिया। अब बात आती है रतन टाटा की। जैसा कि इस समय पूरा भारत शोकाकुल है क्योंकि भारत का एक अनमोल रतन रतन नवल टाटा अंतिम सांसें ले चुके हैं। हालांकि रतन टाटा के बारे में कौन नहीं जानता है। सुई से लेकर तलवार, एक कार से लेकर हवाई जहाज तक, यहाँ तक कि किचन के जायके का एक एक स्वाद देने वाले रतन टाटा की सादगी से भी हर कोई परिचित है। लेकिन इनके किस्से भी बहुत सारे हैं जो कि प्रेरणादायक भी हैं, जो कि कह कहे लगाने लायक भी हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारी पूरी टीम इस पर अच्छे प्रकार से रिसर्च की है जो कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी सुनने में आता होगा कि टाटा टाटा टाटा, जहां भी आप जाते हैं वहां पर आपको केवल टाटा का ही नाम सुनाई देता है। आपको मकान बनाना हो तो टाटा सरिया ही यूज करना है। लेकिन बात यह है कि कोई भी व्यवसाय एक दिन में खड़ा नहीं होता है, उसके पीछे कई रातों की, कई दिनों की मेहनत छिपी होती है। इससे जुड़ा ही एक दिलचस्प किस्सा भी है कि रतन टाटा जब पहली बार 1998 में पैसेंजर कार इंडिका जब लॉन्च किए तो ज्यादा सेल न हो पाने के कारण, ज्यादा रिस्पांस न हो पाने के कारण वह फ्लॉप हो गए। उसके बाद उन्हें किसी ने सलाह दिया आप अमेरिका की फोर्ड कंपनी से मिलिए। फोर्ड के सीईओ से उनकी एक मीटिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया और वहां पर जब वह फोर्ड के सीईओ से मिले, मीटिंग शुरू हुई तो फोर्ड सीईओ ने उनसे कहा कि जब आपको इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी
तो आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? यही बात रतन टाटा को चुभ गई। उसके बाद वह वहां से वापस आए और समय का तकाजा देखिए कि लगभग 8 साल बाद 2007 या 8 में ही फोर्ड जब दिवालिया की दहलीज पर खड़ा था, फोर्ड की सबसे ब्रांडेड कार जगुआर की जेएलआर ब्रांड को उस समय 2008 में आज के अनुसार लगभग 19,000 करोड़ रुपए में खरीद ली गई और उसके पहले खरीदार बने रतन टाटा। इस किस्से से यह भी जोड़ के बताया जाता है कि उस अपमान का बदला रतन टाटा ने फोर्ड की उस डील को फाइनल करके ली। और उसके बाद क्या था कि रतन टाटा के द्वारा इस घाटे में जाने वाली फोर्ड कंपनी को मुनाफे की सीढ़ियों पर समय दर समय चढ़ाया जाता रहा। 28 दिसंबर को जन्मे, अपने दादी के प्यार से पले बढ़े रतन नवल टाटा के डाउन टू अर्थ होने के इतने किस्से हैं कि वे कई हिस्से भी कम पड़ जाएंगे और जमीनी स्तर पर रहते हुए भी वे बिजनेस की दुनिया में हमेशा अर्श पर बने रहे। सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाली कंपनी के धरोहर रतन नवल टाटा के जीवन से जुड़े हर किस्से और उन किस्सों में उनके जीवन पर्यंत जलवा जलाल होने की प्रेरणात्मक जो कहानियां हैं वे हमारे और आपके जीवन में हमेशा एक याद बनकर रह जाएगी। सुबह सुबह का आपका चाय का जायका टाटा टी का हो या किचन में आपके भोजन का जायका टाटा नमक से हो या आपके मकान बनाने का जो सपना हो वो टाटा सरिया से हो या आपके कार पर चलने का सपना हो वो टाटा की कार से हो, यानी कि हर जगह सुई से लेकर हवाई जहाज तक आप जहां भी अपने कदम को रखते हैं टाटा के बिना सोचना असंभव है। और उसी के धरोहर अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, अब यादें बनकर रह गए हैं। रतन टाटा का वर्तमान में व्यवसाय विश्व के लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। कई लाख कर्मचारी रतन टाटा से जुड़े हुए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि रतन टाटा का अब असली वारिस कौन होता है। जो कोई भी अपडेट हमें मिलती है हम आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।